डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है, लेकिन क्या आप और हम ऐसा मानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा मानते तो शायद इसे छुपाते नहीं और बताने में किसी से हिचकिचाते भी नहीं। आज हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार अलविदा कहा गया उनके परिजनों के जरिए। लेकिन इससे पहले अगर हम डिप्रेशन की ही बात करें तो बहुत दिनों पहले जब दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन के बारे में लोगों को बताया तो लोग शॉक हो गए थे। हालांकि दीपिका इस संकट से मजबूती से उभरकर सामने आ गई, लेकिन कई ऐसी जिंदगियां हैं जो इसका शिकार हो गई और लोगों को पता तक नहीं चल पाया। अब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद उनके डिप्रेशन में होने और इसका इलाज चलते रहने की बात सामने आई है। लेकिन इससे पहले मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त की भी मौत ऐसे ही हालात में हो गई थी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डिप्रेशन किसी दूसरी बीमारी की तरह ही है, जैसे कोई शारीरिक बीमारी होती है। अगर वक्त रहते ठीक से इसका इलाज ना हो तो ये आत्मघाती और सुसाइड तक चला जाता है। लेकिन डिप्रेशन आखिर होता क्या है? कैसे आप पहचानेंगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं? और अगर एक बार ये लक्षण आने लगे तो इनका इलाज क्या है? और पूरी दुनिया में भारत के लोग आखिर क्यों डिप्रेशन के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं? क्या मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखना इसका एक बड़ा कारण है? हम अपने बच्चों को कैसे डिप्रेशन में ना जाने से बचाएं? और डिप्रेशन का क्या है सोशल मीडिया के साथ कनेक्शन? कैसे हम बच सकते हैं डिप्रेशन से? इन्हीं बड़े सवालों पर आज हमारा फोकस होगा इस खास चर्चा में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ इस खास चर्चा में खास मेहमान भी मौजूद हैं। लाइफ कोच डॉक्टर पीयूष भाटिया, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता और मेडिटेशन गुरु आचार्य विवेक पंचतत्वा। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। विडंबना की बात यहाँ पर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत या ऐसे ही कोई बड़े सेलिब्रिटी का जब डिप्रेशन में होने की खबर आती है या सुसाइड हो जाता है, तब जाके डिप्रेशन जैसी बीमारी को हाईलाइट में लाया जाता है, सुर्खियों में लाया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पर यह है कि क्या आम क्या खास, हर कोई आज डिप्रेशन से गुजर रहा है। हर तबके का शख्स यहाँ पे डिप्रेशन से गुजर रहा है। डॉक्टर दत्ता, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि डिप्रेशन हम कहते तो हैं हर आम बीमारी की तरह है, लेकिन इसके सिम्टम्स को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये काफी लेयर्ड है। कई बार जो इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है ना ही उसको समझ में आता है कि वो इसका शिकार है और ना ही दूसरों को जो उनके प्रियजन है। लेयर्ड बीमारी है ये, इसकी सिम्टम्स क्या है? हमें कैसे ये समझ में आए कि हम डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं या हम इससे गुजर रहे हैं? देखिए, डिप्रेशन का अमूमन हर दिनचर्या में होना आम इंसान के लिए उतार चढ़ाव आपके मूड के साथ होता रहता है। लेकिन उसे हम बेशक आप कहते हो कि मेरा आज मूड ऑफ है, मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, बट वी डोंट ब्रांड इट एज डिप्रेशन। अवसाद की अवस्था ऐसी है, अगर आपके खान पान में उतार चढ़ाव होने लगा है, आपकी नींद में खलल आ रही है और आपका मूड यानी कि आपको चिड़चिड़ापन रहने लगा है और इस तरह की हालात आप कम से कम 15 दिन तक महसूस करते हैं और इससे उभरने की कोशिश करने के बावजूद आप नहीं उभर पाते हैं और आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको दिख जाता है आपकी नींद में खलल है, आपके खान पान में फर्क है, आप ध्यान नहीं लगा पाते हो, ऑल दैट ट्रबल्स यू। और उस वक्त आपको किसी न किसी मनोवैज्ञानिक सलाहकार से संपर्क कर लेना चाहिए और इसकी जांच होती है पूरी तरह। जांच के साथ टेस्टिंग, साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होती हैं, उसके तहत आपको पता चलता है कि ये बीमारी जो है डिप्रेशन का है। इसका इलाज पूरी तरह आपसे एक बार फिर से बात करते हैं। डॉक्टर दत्ता, आप पानी पी लीजिए। लेकिन डॉक्टर पीयूष भाटिया, डॉक्टर दत्ता की बात को आगे बढ़ाते हुए सिम्टम्स बताए उन्होंने, लेकिन कई बार डिप्रेशन को, क्योंकि हमें इसके लिए अवेयरनेस की कमी है, एक सोशल स्टिग्मा भी डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भाटिया, कई बार लोगों को
एक एक्सपर्ट के पास जाने से पहले हम कहते हैं कि आपको अपने परिवार से बात कर लेनी चाहिए, आपको अपने किसी दोस्त से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन हिचकिचाहट लोगों में इसको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिप्रेशन को लेकर कहीं ना कहीं हम एक्सेप्टेंस नहीं देखते हैं। हमें अभी भी जज हो जाने का फियर होता है, किसी के भी अपनी लाइफ शेयर करने का जो एक बहुत बड़ा फियर है लोगों में। कहीं ना कहीं डिप्रेशन के सॉल्यूशन को लेकर एक बहुत बड़ा खलल है। मैं आपसे ना पहले आपको एक बार सिम्टम्स एक बार फिर से बताना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने बताया, मैं फिर भी उनको एक बार बताना चाहती हूँ। नकारात्मक सोच होती है, कभी जो काम आपको बहुत अच्छे लगते थे वो आपको करने का मन नहीं करता, आपको बेवजह रोना आता है, निराशा सी महसूस होती है, नींद नहीं आती है, वेट बढ़ जाता है या घट जाता है, और अकेलापन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, आपका फोकस नहीं रहता है। अब ये सब चीजें होने लगती हैं तो आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं काम में मन लगाओ, अपने आप को बदलो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, शायद तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। हम लोग ऐसा कहना शुरू कर देते हैं। इतनी सारी जजमेंट्स आ जाती हैं हमारे वर्ल्ड में, हम उन लोगों को वो स्पेस नहीं देते हैं कि वो हमसे आके वो अच्छे से बात कर पाए। जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है? हम लोग सब व्हाट्सएप पर इतना बिजी हैं कि शायद आपका बच्चा आपके रूम में आता है और वो आपसे कहना चाहता है कि मॉम मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप अपने फोन में इतना बिजी हैं, आप सर उठा के शायद देखते भी नहीं है। तो आप जब तक आप वो स्पेस नहीं देंगे ना, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये जान भी पाएंगे कि आपके साथ वाला क्या डील कर रहा है, क्या फील कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दत्ता, आपके पास मैं एक बार फिर से आ जाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है डिप्रेशन के पीछे। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पर डिप्रेशन को ठीक भी किया गया है, इस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है। कुछ अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाए तो वो सुसाइडल भी हो जाते हैं, लेकिन हर सुसाइड केस यहाँ पे डिप्रेशन का केस हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं और इसके लेवल्स भी अलग अलग होते हैं। सही कह रही हैं आप। और इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन का मैनिफेस्टेशन जो है कई दफे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स यानी कि फिजिकल सिम्टम्स के जरिए भी होता है। पेन इज वन ऑफ द सिम्टम्स। आप समझते हैं कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है। अगर आप फिजियोलॉजिकली उनको एग्जामिन करवाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस करवाते हैं, तो NAD आता है, नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। डिप्रेशन के कई तरीके होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। कई दफ़े तुरंत डिलीवरी के बाद भी मरीज जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। पोस्टमार्टम साइकोसिस कहते हैं उसे हम। नाउ डिप्रेशन किस वजह से है, किस टाइप की है, उसको पहचान पाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि हम डॉक्टर भाटिया ने भी कहा यहाँ पर कि लोग बोलते हैं कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट विद इन, आप अंदर से कितने मजबूत है, आपकी सोच कैसी है, आप अपने माइंड को कंट्रोल में लेकर आई है। ये सब चीज़ें कहना बहुत आसान है, लेकिन जो शख्स जो डिप्रेशन का शिकार है उसके लिए ये सब एक्सेप्ट करना, समझना काफ़ी मुश्किल होता है। अपने दिमाग को आप कैसे इन सब चीज़ों से छूता रख सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा केओस है, उसका असर आपके मानसिकता पे ना पड़े, ऐसा बिल्कुल ना हो। जी देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है या जो व्यक्ति परेशानी में है, उसको अगर आप इमीडिएटली बोले कि जी आप ध्यान करें या ऐसा करें, कुछ डिप्रेशन को भूलें या उस बात को ना सोचें, तो ये एक, मैं समझता हूँ इमीडिएटली उसको कहना ये हमारे लिए गलत होगा। हमें पहले उस व्यक्ति से, डिप्रेशन के व्यक्ति से ना बात करने वाला कोई चाहिए जो उसकी बात को समझ सके, जो उसको सुन सके पहले, और उसको सुनने के बाद फिर हम अपनी सलाह दें। और हाँ देखिए, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम डिप्रेशन से अपने आप को बाहर रख सकते हैं। और साधारणतः जीवन में भी जो व्यक्ति
हम जैसे आम तौर पे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उसी तरीके से डिप्रेशन भी एक हमारे जीवन में आ जाता है उस समय, यदि अगर हम अपने जीवन में ध्यान की प्रक्रिया या उन नियमों को पालन नहीं करते हैं जो प्रकृति के अनुरूप हैं। अब देखिए, जैसे बताया डॉक्टर भाटिया ने भी और दूसरी डॉक्टर साहब ने भी कि डिप्रेशन का सबसे बड़ी चीज़ है कि नींद खराब हो जाती है। अब नींद एक ऐसी चीज़ है, अगर नींद नहीं आ रही है या नींद आने में तकलीफ हो रही है या नींद ठीक से नहीं आती है, डीप स्लीप नहीं होती है, जल्दी जल्दी बीच में नींद उखड़ती है, तो कहीं ना कहीं परेशानी, बीमारी वहाँ से शुरू हो जाती है। नींद से ही हमारी भूख भी जुड़ी है, नींद ठीक नहीं आएगी, भूख भी ठीक से नहीं लगेगी, मन चिड़चिड़ा रहेगा। ये तीन एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली हम देख लेते हैं कि अगर ये तीनों हैं तो हमें डिप्रेशन के शिकार होने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जल्दी डिप्रेशन को पकड़ सकते हैं या भावनाएं उनको जल्दी दबा लेंगी अपने उस जोर से। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पहले से ही अपना ध्यान रखें, अपने नियम का जीवन जिएं, समय पे उठें, समय पे खाएं, समय पे सोएं, और जीवन में अगर हम कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं सीखें और ध्यान करना सीखें, उससे हम अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं और इस स्थिति को हम टाल सकते हैं अपने जीवन में। डॉक्टर दत्ता, क्या मैं डिप्रेशन के ट्रिगर्स को भी पहचान सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पर तो हम बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर किसी की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन आज इतना आम हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हम इससे गुजरता हुआ देखते हैं। ट्रिगर्स क्या होते हैं ये? देखिए, जैसे मैंने बोला, तीन चीज़ें हैं। अगर लगातार नकारात्मक सोच से घिरा हुआ इंसान है, अगर बच्चा है कोई, तो उसकी तो बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन से आपको पता चल जाता है। बच्चे में खास करके आपको चिड़चिड़ापन दिखेगा, वायलेंस का एक मैनिफेस्टेशन आएगा, वायलेंट बिहेवियर। जो बच्चा पहले चुपचाप रहता था, वायलेंस का कोई जिक्र ही नहीं था, कोई रोल ही नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन द चाइल्ड गेट्स इरिटेटेड, गेट्स वायलेंट। और उसमें होता क्या है बिहेवियर के पीछे क्योंकि ये जो ट्रिगर्स आप बता रही हैं, जो बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में बता रही हैं, उसके पीछे आम ट्रिगर या आम वजह क्या पाई गई है अब तक? देखिए, हमारी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स एक आम हिस्सा है, आपकी चाह से जुड़ी हुई है। आप चाहते हैं कुछ, आपको मिलता है कुछ। तो हमारे सबके पास एक इंडिविजुअल लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की कैपेसिटी इनबिल्ट होती है। अगर उसके ऊपर पानी चली जाती है, यानी कि बच्चों के साथ तो आपको दिख जाता है कि कुछ ना कुछ दबाव वाला एटमॉस्फेयर घर में है, या कोई ऑप्रेसिव बिहेवियरल अप्रोच कोई बच्चे के साथ कर रहा है, तो वो आपको स्कूल में भी दिख जाता है। नाउ एडोलेसेंस के वक्त अगर डिप्रेशन का शिकार होता है कोई, तो देयर इज अ टेंडेंसी टू टेक टू ड्रग्स। ये डेंजरस एक किस्सा है। और साथ में आप देखेंगे एमएनसीज में भी जब डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो वो राहत खोजते हैं ड्रग्स के ज़रिए, अल्कोहल के ज़रिए, जबकि वो राहत उन्हें मिलती नहीं है। और यकीन मानिए, ये अगर डिप्रेशन के लिए आप छुपाएं ना, इसके लिए आप उपचार के लिए चले जाएं, डॉक्टर से सलाह ले लें। कई जगह आपको मेडिसिनल इंटरवेंशन तुरंत ज़रूरत होती है, और कई जगह आपको मेडिसिनल इंटरवेंशन के साथ साथ साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो विल पावर है, यानी कि आपकी जो मानसिक शक्ति है, उसको हम दृढ़ करते हैं, उसमें हम मजबूती लाते हैं। अब ये देखिए, जो वी लॉस्ट सुशांत सिंह, नाउ इसमें इस तरह का इंसान जो शायद अंतर्मुखी था, उसे दिक्कत थी अपना पर्सनल स्पेस जो है किसी के साथ सही सलीके से बांटने में। अगर कोई इस चीज़ को पहचान लेता, तो शायद इतना ब्रिलियंट एक्टर, इतना ब्राइट यंगस्टर हमें आज खोना नहीं पड़ता। और सुइसाइड कोई भी अगर करता है, हर मरीज डिप्रेशन का सुइसाइड के लिए उतारू नहीं होता है। हमें पहचानना पड़ता है। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स का आपने जिक्र किया, हमें उसकी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन से पता चल जाता है कि ये मरीज हमारा जो है ये वल्नरेबल है, ये सुइसाइड कर सकता है। पहले कहा जाता था जो मरीज सुइसाइड के लिए जिक्र करता है वो सुइसाइड नहीं करता, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। जो मरीज जिक्र करता भी है, कर भी लेता है। आप देखिए, 8 साल का बच्चा अगर सुइसाइड कर लेता है, 10 साल की बच्ची अगर सुइसाइड कर लेती है क्योंकि उसे रिमोट नहीं मिला,
अगर इस तरह की सुइसाइड की टेंडेंसीज बढ़ती चली जाती है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं पे हमारी रिश्तों में खामियां आ रही हैं, रिश्तों में हमें वो चीज़, वो मजबूती नहीं मिल पाती। खास करके मीडिया की अगर जिक्र करें तो मीडिया में देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आपको हर बार यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, और उस वक्त अगर आप एक जगह भी चूक जाते हैं तो आपका मार्केट डाउन चला जाता है। इस तरह के माहौल में अनफॉर्चुनेटली हमें जो मौजूद चाहिए, जो एक फैसिलिटी हमें मुहैया करवाना चाहिए इस तरह के मीडिया वर्ल्ड में, कि यू कैन फोन इन, यू कैन कॉल इन अ प्रोफेशनल, यू कैन हैव अ चैट, यू नो, कई दफ़े उससे भी राहत मिल जाती है। अगर आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाएंगे, डिप्रेशन इज़ ए वेरी डेंजरस डिजीज़। यहाँ पे आपकी तमाम ग्रंथियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, डोपामीन हो जाता है इन्वॉल्व, सेरोटोनिन हो जाता है, एड्रेनलिन हो जाता है, आपका कोर्टिसोल लेवल जो है वो डगमगाने लगता है, और इन तमाम चीज़ों का असर आपकी जो फिजियोलॉजी है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से लेकर पूरी तरह कैंसर। आपने शुरुआत में भी कहा डॉक्टर दत्ता, एक होपलेस महसूस होने लगता है इंसान को, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं दिखाई देता है, आगे एक बहुत बड़ा डार्क होल दिखाई देता है जहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। डॉक्टर भाटिया, हमने देखा है दीपिका पादुकोण एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जिसने डिप्रेशन को हराया है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अनुपम खेर भी डिप्रेशन का शिकार थे, शमिता शेट्टी ने भी खुलासा किया कि उन्हें भी डिप्रेशन था। तो यहाँ पर ऐसे केसेस भी हैं जो सक्सेसफुली डिप्रेशन को मात देकर अपनी जिंदगी को अपने काबू में लेकर आए हैं, लेकिन अहम बात यहां पर यह है कि वो खुल के सामने आए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एक मेंटल कंडीशन है। जैसे आप हर एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आपको बुखार है तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं, दिल की बीमारी के लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसी तरह आपको अगर दिमागी तौर पे कोई खलल है, कोई दिक्कत है, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए ना। बिल्कुल। आप एक बात बताओ, क्या कभी आपने कंप्यूटर देखा है? अगर वो कंप्यूटर की विंडोज बहुत सारी एक साथ खोल दी जाएं तो क्या होता है? कंप्यूटर स्लो हो जाता है, राइट? इसी तरीके से हमने अपने पास्ट का बहुत कुछ बैगेज अपने ऊपर डाल रखा है और हम उस बैगेज को लेके चल रहे होते हैं, और यही बैगेज जो होता है ये आपका एक तरीके से क्या होता है, प्रेशर बना देता है। अब एक सीटी है, जो कुकर है आपका, एक कुकर के अंदर जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, उसमें से सीटी बचती है, और वो सीटी क्या कह रही होती है कि प्रेशर हो गया है भाई, अब कुछ रिलीज कर दो। तो ये जो डिप्रेशन है या ये जो लो फीलिंग हो रही है, ये जो आप ऐसा फील कर रहे हो, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया अभी कि बच्चे वो बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगते हैं, वो सिर्फ यही दिखा रहा है कि भाई प्रेशर बढ़ गया है, आप थोड़ी सी सीटी या थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने में हेल्प करें। तो हमें ये जो जितने भी लोग हैं जो खुलकर सामने आए हैं, एक्चुअली वो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो इस हमारे देश में, जैसे कि हमारे देश में बहुत बड़ा टैबू है, nobody wants to talk about it, मेंटल हेल्थ इलनेस। आपको मालूम है, मुझे फेसबुक पर अगर एड चलाना होता है तो मैं अपना एड नहीं चला पाती हूँ, बिकॉज इट्स अ टैबू। nobody wants to come up front and say कि यार I am dealing with it, right? So this is what is happening, but you have to understand कि जो लोग सुसाइड भी करना चाहते थे ना, वो मरना नहीं चाहते थे। Exactly. वो मरना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ उस दर्द से छुटकारा पाना चाहते थे जो दर्द उनको हो रहा था। तो वो दर्द जो है ना, उस दर्द को आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल, सोशल सिग्मा तो इसको लेकर है ही, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया का कितना बड़ा यहाँ पर रोल है डिप्रेशन की बीमारी को और इंटेंस बनाने में, इस पर भी हम बात करेंगे हमारे पैनलिस्टों से, और साथ ही कैसे आप डील कर सकते हैं अपनी लाइफ के इस लो फेज को, ये भी समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। डिप्रेशन से डरना मत, कंज्यूमर अड्डा में आज हमारा फोकस इसी मुद्दे पर है। लेकिन डिप्रेशन के कई सारे ट्रिगर्स पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन यहाँ पर अहम मुद्दा है सोशल मीडिया का, जो डॉक्टर दत्ता मुझे आपसे समझना है। सोशल मीडिया एक तरह से आपके दिमाग पर काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको एक फेक इमेज अपने सामने दिखानी होती है लोगों को। लोग वहाँ पर भी आपको जज करते हैं, कितने लाइक्स मेरे फोटोग्राफ पे आ रहे हैं, कितने कमेंट्स
कमेंट्स मेरे स्टेटस पे आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू बन गया है, लोग इसको फ्लॉन्ट करते हैं। किस तरह से आपके दिमाग पर सोशल मीडिया का असर होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग। आपका वजूद जो आज की दुनिया में है वो सोशल मीडिया में सिमट के रह गई है। अगर आप बोलते हैं कि आप फेसबुक पे नहीं जाएंगे तो उस वक्त आप देखिए क्या इमोशनल ट्रॉमा होता है बच्चे के ऊपर। मेरे पास ऐसे मरीज भी आते हैं जहाँ पेरेंट्स बोलते हैं ये बेटा हमारा है 10th में है, लेकिन ये इतना वक्त सोशल मीडिया पे गुजारता है। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया की एक खामी ये भी है कि अगर आपका पीयर ग्रुप कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो आप भी चाहते हैं कि वही मोबाइल मुझे भी मिले। देखिए कई दफ़े जो एडोलेसेंस का दौर है उस वक्त जो पेशेंट होता है आपका वो ख्याली पुलाव में रहता है, फैंटेसी लेवल पे रहता है। कई चीज़ें आप चाहते हैं आपको मिलती नहीं है तो आप फेक आईडी भी बना लेते हैं और उसके ज़रिए आप यू हैव टू पोस्ट योरसेल्फ। अगर आपको इस तरह की एक एक्सेप्टेंस पीयर ग्रुप में नहीं मिल पाती है, खास करके सोशल मीडिया एक आपका पैरामीटर बन गया है कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी एक्सेप्टेंस आपके ग्रुप में है या नहीं। आप फेसबुक पे नहीं हैं तो कोई आपको जानता नहीं है। नाउ ऑल दिस थिंग्स पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू एंड यू कॉम्प्रोमाइज। ये वर्चुअल रियलिटी जो है इसके साथ साथ हमने अपनी ज़िंदगी की जो रियलिटी है उसको गंवा दिया है। अब आप देखिए कोई साइकोलॉजी के अगर साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरे साथ अगर कोई बैठता है या मेरे को विजिट करता है तुरंत सबके दिमाग में आता है why they are going to Dr. Datta, is he suffering from some kind of a mental problem? अब आप ये बताइए, अगर आप तंदुरुस्त हो, आपके पास एक हेल्दी बॉडी है तो आप बीमार हो सकते हो, आपके पास एक हेल्दी इंटेलिजेंट माइंड है, क्या आप बीमार नहीं हो सकते? हाँ, हो सकते हैं। बिल्कुल। बट दिमाग के डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत क्या है? अगर किसी भी तरह की सोच आपको परेशान कर रही है तो आपको किसी से बात करनी है तो उसके लिए आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। आचार्य जी, हमें सोना चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिटेशन ये एक बहुत कारगर साबित हुआ है जहां तक डिप्रेशन की बात है या मानसिक तनाव को लेकर किसी भी तरह की समस्या की जो हम बात करते हैं। तो जी, ध्यान की विधियां जो ऐसी हैं कि केवल डिप्रेशन ही नहीं, बहुत ना जाने कितनी सारी चीज़ों में हमारे को लाभ देती हैं। लेकिन ख़ास तौर से हम बात डिप्रेशन की कर रहे हैं, बात हम सोसाइटल टेंडेंसीज की कर रहे हैं। लोग जो अब इतना शॉकिंग न्यूज़ है कि राजपूत जो है सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया, ये एक ऐसी स्थितियां हैं कि व्यक्ति अपने मनस पर काबू करना भूल जाता है। अच्छा, फिर क्या है कि चीज़ों को हम काबू करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। मनस को, जो हमारा मन है वो अनेक ख्यालों से हर समय उसके अंदर डूबा रहता है, कभी कुछ ख्याल आते हैं, कभी कुछ ख्याल आते हैं। अब ध्यान की विधियाँ जो ऐसी हैं, देखिए करीबन 112 ध्यान की ऐसी विधियां हैं जो बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, और उन सबको मैंने प्रैक्टिस किया और मैं उनसे अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग ध्यान सिखाता हूं। अब हर एक व्यक्ति के लिए ध्यान की छोटी से छोटी प्रक्रिया ये है कि केवल और केवल कुछ ना करे, आराम से बैठ के केवल अपनी सांसों पे ध्यान दे कि सांस आ रही है और जा रही है। इसी को अगर देखना शुरू कर दे आदमी, ये सबसे छोटी प्रक्रिया है। अगर इसी को देखना शुरू कर दे तो उसके मन के अंदर जो चलने वाले विचार हैं, कोई भी इस चीज़ को अपना के देखे, मान लो कोई भी थॉट आ रहा हो, कोई भी विचार आ रहा हो और आपको उसको रोकना हो या आप चाहते हो उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करना, आप कुछ मत कीजिए, आप केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, वो विचार एकदम गायब हो जाएगा आपके दिमाग से, आप डिस्ट्रैक्ट कर दोगे विचार से। तो बिल्कुल, तो इस तरह की चीजें आपको अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में शामिल करनी होगी, अपने लाइफस्टाइल में शामिल करनी होगी, ताकि डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार आप ना हो। क्योंकि आपके बाहर क्या हो रहा है उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है ये आपके नियंत्रण में है और इसी पर आपको काम करना है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।